पढ़िए आगे क्या कह रहा है, इसके दाएं, चौथा अक्षर के दाएं माने दाएं इधर होगा, इसके दाएं मीन्स और इधर बढ़ेंगे, कितना बढ़ेंगे, इधर कैसे, इस अक्षर के दाएं कह रहा है तो इस अक्षर के दाएं इधर ना होगा, इधर हो जाएगा, चौथा अक्षर के दाएं कह रहा है तो ये मान लीजिए अक्षर हो गया चौथा, तो इधर बाएं हो गया, इधर दाएं हो गया, तो इधर ना बढ़ेंगे, आठ किधर बढ़ेंगे, इधर ना बता रहे हैं, किधर बता रहे हैं, इधर बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 8 और बढ़ना है, 8 और बढ़ेंगे तो 4 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और ये मान होता है 12, 12 किसका होता है, एल का, इसमें आंसर एल हो जाएगा, ठीक है। और इसका है लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्या कंडीशन है, कंडीशन में नोट कर लीजिए इसको। यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं, यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, अर्थात यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, अर्थात यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, अर्थात बाएं, अर्थात एक बाएं और दूसरा दाएं हो, अर्थात एक बाएं और दूसरा दाएं हो, अर्थात एक बाएं और दूसरा दाएं हो, तो ऐसी स्थिति में यदि प्रश्न में दोनों दिशाएं भिन्न हो, अर्थात एक बाएं और दूसरा दाएं हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों के पोजीशन को, ऐसी स्थिति में दोनों के पोजीशन को जोड़ दिया जाता है, 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 अर्थात बाएं से, अर्थात बाएं से, अर्थात बाएं से, अर्थात बाएं से 4 + 8 = 12 और ये हो जाएगा एल, अर्थात बाएं से, अर्थात बाएं से 4 + 8 = 12 और इसका मान है एल, इसका आंसर क्या हो जाएगा एल। अब ये समझ में आ गया ना, यदि डायरेक्शन दो रहे, ऑपोजिट रहे, तो दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे जो मान आएगा वो हो जाएगा आंसर, जो वैल्यू आएगा वही लेटर, जिसका क्रमांकित मान होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए बाएं कह रहे, पहले बाएं, इसके बाद फिर कह रहा है दाएं, तो ऑपोजिट हो गया, बाएं और दाएं दो दिशाएं हो गई, तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, दो दिशा अलग अलग हो तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखिए, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, दोनों दिशाएं एक समान है, एक डायरेक्शन में है। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन लिख लिए और सब लोग बना भी लिए, सबको आ भी गया। रोशनी कितना आया, अभी नहीं बनाई। पुष्पा आप बताइए, सुषमा बन गया, अच्छा ठीक है। रोशनी वो आया ना, खुशी मिथिलेश जी वो आया, और इधर अंजनी, वो लोग नहीं आई है। प्रियंका सोना, अच्छे एग्जाम है, उन लोग एग्जाम पढ़ी जल्दी जल्दी हो जाता है, कितना पढ़ रही है।
वो आ रहा है ना। अच्छा, किसको नहीं आ रहा है? तुम कह रहा है क्या है वो कैसे है? 18 में से 3 घटा देंगे, 18 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 15। और 15 किसका मान है? नारद जी आया आपका देवमुनि? नारद आया? आप रंजीत देवमुनि सुन कर नहीं बताना है। सुनिए, कोई बता देता है तो सुनकर कतई नहीं बताइए। आप नहीं आ रहा है तो बोलिए कि हमको नहीं आ रहा है, तभी आप सीख पाइएगा। नहीं दूसरे के बहकावे में कि हाँ वो चल दिया भेड़ जैसा कि नाला में कूद गया तो हम भी कूद जाए, तो पता चले आप भी डूबिएगा, वो तो डूबे करेगा। जो कूदा तो डूब जाएगा, आप भी डूब जाइएगा और कभी आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए आपको किसी को यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है तो एकदम क्लियर कट बोलिए कि हमको समझ में नहीं आया, तभी समझ में आएगा। नहीं तो इस तरह उसी तरह रह जाइएगा, समझ नहीं पाइएगा कभी। अपना अपना वैल्यू अपना स्वयं पहचानिए और दूसरे के रास्ते पर चलने की कोशिश मत करिए, अपना रास्ता स्वयं बनाइए। पता चलेगा कि कुछ दिन में वो लोग नहीं पढ़ेगा तो आप भी नहीं पढ़िएगा। मैंने दूसरे को देखने से ही ना होगा, तो दूसरे को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है। यदि बड़ा करना है और नौकरी लेना है तब ठीक है। तो इसमें देखिए पोजीशन कह रहा है कि सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में है। और डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फर्स्ट में क्या है? किस स्थान पर है? क्वेश्चन में क्या है? बाएं से 18वां। तो बाएं से 18वां है तो मान लीजिए ये 18वां होगा। इसके बाद क्या कर रहा है? बाएं से। तो बाएं से यदि दोनों एक डायरेक्शन में रहे, दोनों एक डायरेक्शन में रहे तो इसको क्या करते हैं? माइनस कर देंगे। तब ये 3 इसमें माइनस हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? 15। और 15 किसका मान है? ओ का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। यदि डायरेक्शन सेम रहे तो इसमें माइनस करते हैं और डायरेक्शन अपोजिट रहे तो इसमें प्लस करते हैं। लिखना है तो इसको लिख लीजिए। यदि दोनों दिशाएं एक ही अर्थात 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 बाएं बाएं यदि दोनों दिशाएं एक ही अर्थात बाएं बाएं या दाएं दाएं हो, यदि दोनों दिशाएं एक ही अर्थात बाएं बाएं या दाएं दाएं बाएं बाएं या दाएं दाएं बाएं बाएं या दाएं दाएं हो तो बाएं बाएं या दाएं दाएं हो तो दोनों के पोजीशन को हटा देते हैं। दोनों के पोजीशन को घटा दिया जाता है। ठीक है, दोनों के पोजीशन को घटा दिया जाता है। दोनों के पोजीशन को घटा दिया जाता है। अर्थात बाएं से ये हो जाएगा, अर्थात बाएं से इसका स्थिति क्या हो जाएगा? अर्थात बाएं से ये बाएं से हो जाएगा, ये वो हो जाएगा। ठीक, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं ना? एकदम आसान है। आगे इससे कुछ टफ आएगा लेकिन अभी बहुत आसान है। यदि इस समय नहीं समझिएगा तो आगे नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई इसमें दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? आगे क्वेश्चन लिखिए। अगला वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? वर्णमाला में
वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन? लिख लिए सब लोग? क्वेश्चन लिख लिए ना? रोशनी बताओ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आई होगा सर। बोली कुछ नहीं होगा, आई होगा। तुम अंजलि बताओ। आई। सुषमा, अर्चना क्या होगा? बना रहे हैं। आप बताइए नारद। आई। संदीप क्या नाम है? रंजीत आइए होगा। देवमुनि बना रहे। इसमें क्या बनाना है? इसमें बनाना क्या है? बन गया सबका नाम? आप बताइए। आई। अर्चना आया? आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया। और किसका किसका नहीं आया? और आर होगा। आर होगा। आपका क्या बताएं? आई। मिथिलेश जी क्या होगा? आर होगा। आर। अंजलि तुम्हारा भी तार ही होगा, तो सब जान रहे। पक्का मित्रता है, छूट नहीं सकता है। नहीं, मित्रता खराब चीज है, बढ़िया था। नहीं वो बात नहीं कर रहे हैं। मन जो सही है वही सही होगा ना, जो सही होगा देख के हम नहीं बोलता है। कहने का मतलब ये नहीं है जो सही है वो सब कोई सही बनाएगा। अब वो मिथिलेश जी का वही आ गया, तो इस तरह है कि मंदिर कोई देख कर बताया, ऐसी बात नहीं है। जो जिसका मान जो निकालेगा सही आएगा वही बताएगा। नहीं, और किसका किसका आया है? और किसका आया है? क्वेश्चन एक बार पूरा बढ़िया से समझ लिए हैं ना आप लोग? क्वेश्चन समझ लिए हैं कि नहीं? समझ लिए। अर्चना आया? क्वेश्चन आपको हम बताएं। अभी फार्मूला लिखा रहे थे, बताए थे फार्मूला। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे, दोनों एक ही डायरेक्शन में रहे तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस इसको मिटा देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना फर्स्ट में है? 18। 18 में से 9 माइनस कर दिए तो आया कितना? 9। लेकिन हमको पूछ रहा है स्थिति क्या? दाएं से। तो दाएं से स्थिति मीन जेड के तरफ से हम चलेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 27 में से फिर माइनस इसको कर देंगे, तभी जेड के तरफ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उधर से फिर हमको इधर आना है। तो कितना हो जाएगा ये मान? 18। और 18 किसका मान होता है? आर का। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आ गया। बनने के बाद आइए जाता है बनने का अंजलि वो नहीं, मान जो आंसर है सब लोग वही बताएंगे। माइंड नहीं करना है, ऐसा नहीं। मित्रता बढ़िया चीज है, लेकिन उसको निभाना बहुत बड़ी चीज है। मित्र बहुत लोग होते हैं लेकिन खरे नहीं उतरते हैं। अब ये नहीं कर रहे हैं किसी के मित्रता। जो एक राजा की कहानी आपको बता देते हैं। उसका एक ही मित्र था राजा का, और राजा बीमार पड़ गए। बहुत इतना तबीयत खराब हो गया कि अब लग रहा है कि बचेगा नहीं। और उसका एक बेटा था, और उस बेटा का हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मित्र थे। इतना मित्रता बनाया था और पैसा इसके पास पूरा खर्चा करता था। जब ये राजा बीमार हुए तो राजा बोले अपने लड़के को कि ऐसा है कि तुम्हारे बहुत से मित्र हैं,
और तुम कोई मित्र को बुलाओ कि हमारी मदद करे। इस सबको प्रयास किया, सबको फोन किया, कोई आने के लिए तैयार नहीं हुआ। और राजा के केवल एक ही मित्र, और राजा कहा कि अब हम फोन करते हैं, और राजा फोन किया अपने मित्र को, और वो उनका मित्र पूरा जितना सामान था उसके पास, जितने सैनिक थे, जितने उनके पास जान पहचान, टोटल चीज लेकर उसके पास आए कि क्या हुआ, जितना पैसा लगे, जितना मेहनत करना पड़े, सब हम हाजिर हुए। और वहीं राजा बोले मित्रता एक ही लोग से होना चाहिए, लेकिन सर्वस्व निछावर करने के लिए वो मित्र तैयार है। 50 को मित्र बनाने का नहीं है कि मुसीबत को कोई साथ नहीं। ये है जैसे कर्ण दुर्योधन का था कि जान चल गया, अपना प्राण दे दिया, लेकिन दुर्योधन को धोखा नहीं। ना वो जान रहा था कि हमको मरना है, हम जान रहे थे कि अधर्म के साथ हम लड़ रहे हैं, धर्म के साथ रहता तो कोई उसको तीनों लोक में खाली एक लोग को छोड़कर कोई हरा नहीं सकता। महादेव के अलावा कोई उसको पराजित करने वाला नहीं था। उसे लाखों का करोड़ों अर्जुन आते तब नहीं वो पराजित होता। मित्रता ऐसे होना चाहिए, कृष्ण सुदामा के जैसा होना चाहिए कि अपने जिंदगी भर कष्ट झेले। सुदामा जी क्या, जो श्राप था उस श्राप अपने ऊपर ले ली, और उनको चाना नहीं दिए खाने के लिए कि आप मत खाइए, हम ही कष्ट झेलेंगे, और श्री कृष्ण जी को बचा लिए। और लास्ट में श्री कृष्ण जी सर्वोच्च को मिटाने के लिए तैयार हो गए, तीनों लोक देने के लिए तैयार थे। तो इस तरह होना चाहिए, और ऐसा नहीं। ठीक है, बढ़िया। आगे अगला क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया? 10-13 हो गया, तो इसी को अभी स्टॉप करते हैं। अगला दूसरा कैसे सिलेबस के अनुसार चलना है, कितने लोग घुसा जाएंगे।